गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन। कि विदुर जी से मैत्रेय मुनि, आपको ऐसा क्यों लगता है कि शिव जी से किसी को वैर नहीं करना चाहिए? तो थोड़ा शिव जी के गुणों पर ध्यान लेके जा रहे हैं। कह रहे कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत। कस्तम चराचर गुरु, शिव जी कौन है? कह रहे चर और अचर दोनों के गुरु हैं। अब इस संसार के जो जगत गुरु हैं वो चर के गुरु तो होते हैं, अचर के गुरु तो नहीं होते हैं, है ना। जितना मनुष्य है जगत गुरु हो कोई क्यों ना हो, तो गुरु रहते हैं किसी मनुष्य के गुरु होते हैं, किसी पुरुष के गुरु हैं, किसी स्त्री के गुरु हैं, किसी बच्चे के गुरु हैं। तो पशु के भी गुरु नहीं होते, नहीं होते ना, पेड़ों का तो मतलब ही नहीं। मगर भगवान शिव कैसे हैं? सबके चराचर गुरु हैं। ये धीर के भी गुरु हैं और अधीर के भी गुरु हैं। इवन भगवान विष्णु जो हैं, अधीर लोग भगवान विष्णु का भजन नहीं करते। जो बड़ा विषय आसक्त होते हैं, जिनका कामस्तस्थ हित ज्ञानम, जिनका ज्ञान जो है भौतिक कामनाओं के द्वारा हर लिया गया है, तो उनको राम भक्ति कृष्ण भक्ति ज्यादा अच्छी लगती नहीं। कुछ ना कुछ दोष निकाल लेंगे। राम सीता को क्यों छोड़े, कृष्ण 16,108 शादी क्यों की है, कुछ ना कुछ दोष तो निकाल लेंगे। मगर राम कृष्ण विष्णु भगवान अच्छे नहीं लगते। मगर ऐसे लोगों को भी शिव जी पसंद है ना। शिव जी बढ़िया लगते हैं। जो अधीर है, हरि भजन नहीं कर पाता, हरि नहीं सुहाते उसको, हरि भक्त नहीं सुहाते उसको, शिव जी उसको भी अच्छे लगते हैं। चरस गांजा लेने वाले बेवड़ों को भी अच्छे लगते हैं। और भगवान के भक्त तो शिव जी को प्राणों के समान प्यारे लगते हैं। वैष्णव यथा शंभु, निरंतर 2400 घंटे शिव जी के आसपास वैष्णव गण इकट्ठे रहते हैं। कभी नारद जी, अंगिरा मुनि, कोई ना कोई हमेशा आता जाता रहता है। और वहां पर कुछ हरि कथा हरि कीर्तन चलता रहता है। 24 घंटे यही लीला चलती है। तो शिव जी किसको प्रिय है? बोलेंगे अरे किसको प्रिय नहीं है, एक दक्ष को छोड़ के। भाई इतने पापी लोग जो इधर चरस गांजा लेते हैं, सब करते हैं, शिव जी को अपनी पार्टी में कर लेते हैं। शिव जी उनको भी प्रिय है। जिनको बहुत भौतिक इच्छा है उनको भी प्रिय है, जिनको कोई भौतिक इच्छा नहीं, हरि भजन में लगे, उनको भी प्रिय है। तो वास्तव में भगवान विष्णु का एक स्वभाव है कि अपने भक्त का यश अपने से भी बढ़ा देते हैं। भगवान विष्णु को केवल धीर पुरुष पसंद करते हैं, मगर उनके भक्त शिव जी को धीर अधीर सब पसंद करते हैं। ये है भगवान। देखिए, तो प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं विदुर जी की, कस्तम चराचर गुरु, ऐसे चर अचर धीर अधीर सबके गुरु जो हैं, गुरु का मतलब यहाँ पर है हितकारी, जो हित का चिंतन करे, गुरु उसको कहा जाता है। गुरु अपने शिष्यों का हित सोचता है, हित सोच के उनको भगवान की कथा सुनाता है, हित सोच के उनके लिए कई व्यवहार करता है, आचरण प्रस्तुत करता है। ये सब कुछ क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि सबका कल्याण हो। इसलिए गुरु, गुरु मतलब जो सुहृद हो, हित करना चाहता हो। तो ऐसे सबका मंगल करने वाले शिव जी से क्यों वैर किया? बोले भाई वो भी करता होगा, झगड़ालू गुरु होगा। तो कह रहे नहीं, निर्वैरम, शिव जी का किसी भी एक भी व्यक्ति से वैर नहीं है। अब पूरा सृष्टि कैलकुलेट कर लीजिए, भाई शिव जी इसको ना पसंद करते हो, उसको ना पसंद करते हो, वो तो मक्का मदीना सब जगह रहते हैं, है ना। हर जगह आपको शिव जी सबको पसंद करते हैं, किसी से कोई वैर शिव जी का है ही नहीं, एकदम निर्वैर है। तो ऐसे निर्वैर व्यक्ति से वैर करना चाहिए, करना चाहिए। जिसका किसी से वैर नहीं, उससे क्यों वैर कर लिया दक्ष? अच्छा, अगर मान लीजिए कि शिव जी का किसी से वैर हो भी, बाहरी दृष्टि से कभी कभी वैर करते हुए दिखाई पड़े, अभी दक्ष की गर्दन काट ही देंगे ना
बोले भाई भारी दृष्टि से किसी से वैर करते दिखे भी तब भी उनसे झगड़ा नहीं बनता, क्योंकि शांत विग्रह, कोई उनको कामना नहीं है, शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। ऐसा है नहीं कि शिव जी को बड़ा डोसा खाने की छोरी है, इधर जाएंगे चाट पकौड़ी खानी है, कुछ लॉलीपॉप चूसनी है। अब जिसको ये सब इच्छाएं हैं, कुछ बनना है जीवन में, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, अशांत रहेगा। और जिसको इस संसार के पछेड़े से मुक्त होना है, वो भी अशांत रहते हैं। और अगर कोई सिद्धि प्राप्त करके संसार को दिखानी है तो महा शांत दिखाई देंगे। मगर भगवान शिव के अंदर तो कोई कामना है नहीं, कह रहे शांत विग्रहम। बोले कभी कभी अशांत भी दिखे तब भी उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। कब? भाई प्रलय के समय तो उड़ा देते थे सबको, तब अशांत दिखाई देते हैं पूरे, एकदम नृत्य ऐसा करते हैं और अपना तीसरा नेत्र खोल के सबको भस्म कर देंगे, तो क्या शांत दिखाई दे रहे हैं? कह रहे हैं यदि बाहरी दृष्टि से शांत ना दिखाई दें तब भी उनसे झगड़ा नहीं किया जा सकता। क्यों? आत्मा रामम, आत्मा राम है। इस संसार में किसी से द्वेष कब होता है? भाई किसी ने 3 मंजिल का घर बना लिया तो उससे द्वेष होता है, इतना क्यों बना लिया? तो कह रहे हैं कि अरे भगवान शिव तो कोई घर बनाए नहीं आज तक। बनाए क्या? कोई 1 BHK 2 BHK, कोई मतलब ही नहीं शिव जी ने घर बनाया। ऐसे ही रहते हैं वृक्ष के नीचे। तो ऐसे आत्मा राम से कौन द्वेष करेगा? भाई हो सकता है आपको अपने पड़ोसी से कुछ द्वेष बन जाए, क्यों भाई उसके पास ये सामान है वो है, मगर कोई फक्कड़ बाबा अगर सड़क के किनारे पे होगा, किसी को उससे द्वेष होगा? उससे क्या द्वेष करना, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो आत्मा राम जो है अपने में ही रमन करते हैं, कोई घर तक नहीं बनाए, कथम द्वेष्टि, ऐसे शिव जी के प्रति क्यों द्वेष किया दक्ष? ये प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, खराब प्रश्न है, बनता है नहीं बनता है? ये प्रश्न कुछ सेंस बना रहा है नहीं बना रहा है ना? कुछ सेंस है या नहीं है? कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि। कह रहे हैं कि अच्छा चलो कभी वैर कर लेते हो, कभी गुस्सा करके दिखा देते हो, कभी अशांत दिखाई दे, और हो सकता है आत्मा राम ना हो तब भी शिव जी से वैर नहीं बनता, क्योंकि जगतो दैवतम महत, क्योंकि सभी देवों के देवता महादेव हैं भगवान शिव, उनका पोजीशन बहुत ऊंचा है। और ऐसे शिव जी से द्वेष करोगे तो कहां जाओगे? है ना? इस संसार में लोग करते हैं, आपके जिले का जो कोई होगा ऊंची पोस्ट का व्यक्ति, आप उससे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते, उसी जिले में रहना है। होता है नहीं होता है ऐसा? इसी जगह जगत में रहना है, यहाँ के लोगों से द्वेष नहीं किया था। तो यहाँ की सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है शिव जी, उससे झगड़ा करके दक्ष किधर जाएगा? तो ये विदुर जी का सवाल है। कह रहे एतद आख्या ही में ब्रह्मन जामातु सुरस्य च विद्वेषस्तु यथा प्राणास्त्यजते दुस्त्यजान सती। एतत आख्या ही, ये सब आख्या ही, ये सब बातें जो है मैं ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे मित्र मुनि, आप मुझको ये सारी कथा बढ़िया से सुनाइए। इस ये सब अब हम समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? कि जामातुष सरस्य च, ये ससुर और दामाद के बीच में इतना भारी झगड़ा, विद्वेषस्तु यथा यत, इतना झगड़ा कि प्राणन, अपने प्राण को त्यजे, त्याग दी। कैसा प्राण? तो दुस्त्यजन, जिसको त्यागना आसान नहीं होता। इस संसार में सब लोग बोलते हैं ना, मरने का नाम ना लो यारो, मरना बुरी भला है। कोई मरना नहीं चाहता। इतना हॉस्पिटलों में पैसा खर्च कर करके अपने प्राण को बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? मरना नहीं चाहते। ये प्राण कोई नहीं त्यागना चाहता। और कितना, मान लीजिए कितना भारी झगड़ा होगा, कितना भारी झगड़ा होगा कि कोई व्यक्ति रिवॉल्वर ले और अपने को ही शूट कर ले। सोच सकते हैं कि कितना भारी झगड़ा होगा। कोई करता है ऐसा? कोई नहीं। धमकी तो बहुत लोग देते हैं, तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे ऐसे किसी भी महिला के सामने आप चूहे मारने की दवा रख लीजिए, तू मर जा।
मैं अपना बाप का घर छोड़ के इसलिए नहीं आई थी कि मरूं तुम्हारे घर में, तुमको मार दूंगी। कैसे भी हो, कोई ऐसे मरना नहीं चाहता। ऐसा तो संसार में कितना सुनने को मिलता है। लोग बोलते हैं तेरे लिए हम जिएंगे, तेरे लिए मर जाएंगे। तो एक बार मर के दिखाओ। नहीं नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। तो द्युस्तजन, ये शरीर त्यागना बहुत मुश्किल है, व्यक्ति नहीं त्यागना चाहता। जब जबरदस्ती इस शरीर से किसी को निकाल के फेंका जाता है ना, इस शरीर किसी काम का नहीं रहता, तो वास्तव में शरीर फेंक देता है आत्मा को, तब जाके आत्मा छोड़ता है। नहीं तो नहीं जाना चाहता, यहीं सड़ेंगे, यहीं झगड़ा करेंगे, सबको यही करना यही है। अगर किसी को बोला जाए कि चलिए हम लोग वैकुंठ चल रहे हैं, चलिए हमारे साथ, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं हम यहीं रहेंगे। तो द्युस्तजन, छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कोई मरना नहीं चाहता। तो पूछने की कृपया हमें बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सती माता जो है वो ससुर दामाद के झगड़े में अपना ये दुष्कर कार्य कैसे करें कि शरीर ही त्याग दी। तो अच्छा प्रश्न है, खराब प्रश्न है, जानना चाहते हैं आप लोग? पता ही होगा आप लोगों को, है? जानना चाहते हैं ना, क्यों छोड़ दिए? देखिए, भागवत के प्रसंगों में ऐसा मत समझिएगा कि शिक्षा देने के लिए कहानी गढ़ी गई है, मगर उन कथाओं में बहुत भारी भारी शिक्षाएं भी हैं मनुष्य को। ये भागवतम ऐसा मत समझिए कि कोई कथा कहानी बस यूं ही है और एक एंटरटेनमेंट का साधन है, ऐसा नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम वास्तव में वैष्णवों का प्राण इसलिए ही है कि एक तो ये भगवान के गुणों से भरा हुआ है, गुणात्मक ग्रंथ है, नामात्मक ग्रंथ है, और इसमें जीव के कल्याण के लिए जितनी शिक्षा उसको आवश्यक है, सारी शिक्षा मात्र 18,000 श्लोक की कैप्सूल में रख दी है। अब आप इस कैप्सूल को खोलिए, ये ऐसी कैप्सूल नहीं है कि गटक जाए कैप्सूल में किया है, छोटे में किया है, मगर इसको खोलिए और इसमें से एक एक श्लोक का अर्थों का आस्वादन कीजिए, तो देखिए कि जीवन में कितना बदलाव आता है। तो इस प्रकार से जिज्ञासा की है तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, पुरा विश्व सृजा सत्रे समेता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोग्न। कह रहे पुरा बहुत समय पहले की बात है, स्वयंभू मनु के समय की बात है कि विश्व सृजा सत्रे, एक सत्र किया गया, तो मतलब एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया गया था, और उस यज्ञ में सभी लोग जुटे थे, ऋषि मुनि जुटे थे, सारे देवता जुटे थे। देखिए, पहले जमाने में जब यज्ञ होते थे तो देवता लोग सशरीर वहां पर आके उस यज्ञ में जो दिया जाता था उसको ग्रहण करते थे। तो तथा अमरगणा सर्वे, सर्वे मतलब सारे, कितने देवता है हम लोगों के पास? 33 करोड़ सुना है, इतने हैं ना? हाँ, तो सर्वे यानी कि जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़, बाकी सारे के सारे उस यज्ञ में उपस्थित थे। सह अनुगा, और अनुगा मतलब उनके जितने चेले चपाटे थे, देवताओं के मुनियों के जितने अनुयायी थे वो सारे भी, और अग्नय, अग्निदेव भी साक्षात वहां पर थे। तत्र प्रविष्टम ऋषयो, अब हुआ क्या, उस सभा में सब लोग तो पहले से उपस्थित थे, और उस सभा का प्रेसिडेंट कौन था? दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी उसको प्रजापतियों का पति बनाए थे, तो ऐसे दक्ष प्रजापति एकदम लास्ट में आए, महाराज हैं, राजा हैं, लास्ट में उनका प्रवेश होगा। तत्र प्रविष्ट ऋषयो दृष्टा अर्कमेव रोचिषः, और जब प्रजापति दक्ष उस सभा में प्रवेश किए, वो इतना चमक रहे थे, इतना तेज उनके शरीर से निकल रहा कि ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्य ही प्रकट हुआ हो। इतना अधिक तेज उनके शरीर से निकल रहा कि उनको देख के सारे लोग अपने आप ही खड़े हो गए। इतना ज्यादा ब्राइट, इतना अग्नि, अग्नि के समान, अर्कम एवं सूर्य के समान, रोचिषा भ्राजमानम, बड़ा चमक रहे थे, वितिमरम, जितना अंधकार था उनके प्रवेश करने से सारा अंधकार नष्ट हो गया, कुर्वंतम तद्महत् सदा, उस सभा में वो व्यक्ति प्रवेश किए। कैसी सभा? कह रहे महत् सभा, क्योंकि सारे महान महान लोग उस सभा में आए थे। उत्तिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्यम सहाग्नया,
तो उनके आते ही उत्थिष्टन, सबके सब खड़े हो गए। कहाँ से? अपने अपने आसन से। सब बैठे हुए थे, मगर जैसे ही दक्ष प्रवेश किए सबके सब खड़े हो गए, 3 जनों को छोड़ के। कौन कौन है? महादेव, ठीक है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3। तो भगवान विष्णु का खड़ा होना तो वैसे कोई सेंस नहीं बनाता। और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि दक्ष तो ब्रह्मा जी का पुत्र है। और शिव जी भी खड़े नहीं हुए क्योंकि दक्ष की पोजीशन शिव जी से भी नीचे है। मगर दक्ष देहात बुद्धि पे विचार ये कर रहा था कि ये तो मेरा दामाद है। अच्छा, वैसे तो इस संसार में दामाद का सब आदर करते हैं, है ना। अब देखते हैं, हम लोग तो देखे हैं कई बार कोई एकदम दामाद आता है तो सब लोग एकदम खड़े हो जाएंगे, सत्कार करेंगे, बैठिए, ये कीजिए, और वो एकदम दामाद की तरह बिहेव करते हैं। मैं तो पीछे एक वीडियो देख रहा था, बोले ये लेके आओ, मैं दामाद हूँ, वो लेके आओ, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं दामाद हूँ। और दामाद होने के बाद एक अहंकार भी हो जाता है। तो ऐसे तो संसार में देखा जाता है कि लड़की के माता पिता अपने दामाद का बड़ा टेक केयर करते हैं। तो इस संबंध से भी वास्तव में दक्ष को शिव जी का सम्मान करना चाहिए था। तो कह रहे उत्तिष्ठ सदस्यास्ते, सारे सदस्य तो खड़े हो गए, ऋते छोड़ के। कौन कौन? विरिंचा शर्वम च, विरिंच यानी ब्रह्मा जी और शर्व यानी कि शिव जी। और तद भाषा अक्षिप्त चेतसः, क्यों खड़े हो गए? क्योंकि उसका तेज जो देखे उससे इतना प्रभावित हुए कि सब अपने कुछ सोचे नहीं, अरे दक्ष है प्रेसिडेंट, कुछ सोचे नहीं, उसका तेज देख के इतना प्रभावित हो गए कि सबके सब खड़े हो गए ऑटोमेटिक, एकदम मतलब इच्छा हुई खड़े हो जाए सम्मान में। तो सदसा पति भी दक्ष भगवान साधु सत्कृत, जब प्रजापति दक्ष देखे ब्रह्मा जी को तो वहां गए और ऐसे, जानते नेता लोग तो दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, तो नेता थे तो थोड़ा अपने स्टाइल में दक्ष प्रजापति गए और ब्रह्मा जी को, पिताजी, तो सदस्पति दक्ष भगवान साधु सत्कृत अजम लोग गुरुम नत्वा, जो लोग गुरु अज ब्रह्मा जी हैं उनको तो नत्वा नमस्कार किए और निश्चात तदाज्ञया, ब्रह्मा जी इशारा किए, बैठो दक्ष, इशारा किए, तदाज्ञा मतलब कुछ बात नहीं किए, बस ऐसे बोले कि आप अपना आसन ग्रहण करिए। उनकी आज्ञा लेके अब बैठने लगा। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, कुर्सी अपने आसन पे जाके बैठ रहे हैं, बैठते बैठते नजर चली गई शिव जी के ऊपर। सब लोग खड़े हुए प्रणाम किया है कि ये नहीं किया। देखिए ऐसा होता है कि कितना लोग कर रहे हैं ना तो उतना नहीं पता चलता, जो नहीं करता वो तुरंत पता चल जाता है। इतना कर रहे हैं, इतना सम्मान मिला, 33 करोड़ देवी देवता आपका सम्मान किए, इतने ऋषि मुनि आपका सम्मान किए, कितना भारी मान सम्मान मिला, मगर एक जिससे नहीं मिला वो उसको खटकने लगा। अब बैठते बैठते बैठना भूल गया, खड़ा हो गया वापस, बैठा नहीं। कह रहे प्राग निष्पन्नम, बैठने से पहले ही मृडम दृष्टवा, शिव जी की ओर देखा, नाम निश्चित अनादृत, देखे कि ये तो मेरा कोई सम्मान नहीं किया, भाई उठ के खड़ा नहीं हुआ। अरे खड़ा नहीं हुआ, इसको कायदे से इसको पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, चलो वो नहीं किया, खड़ा तो होता कम से कम। अच्छा खड़ा नहीं हुआ चलेगा, कम से कम हरे कृष्णा ससुर जी तो बोल देता, हरे कृष्णा पापा, कुछ तो बोलता, कुछ तो बोलता। इतना मेरा अनादर किया इसने। तो उवाच वामम चक्षुर्भ्याम, वाम चक्षु से, वाम चक्षु यानी वक्र चक्षु से, टेढ़े नेत्र से, दूरदृष्टि से, बड़ी क्रोध की दृष्टि से शिव जी को देखा। अभिवीक्ष्य दहनेवा, इतना गुस्से की दृष्टि से देखा कि इसको तो अभी जला के मार दिया जाए। ये उसकी भावना थी कि उसकी आंख, देखिए आंख बहुत कुछ बोलती है ना। कोई कोई व्यक्ति अगर स्नेह से देख रहा है, आंख बता देती है कि प्रेम से देख रहा है, और कोई व्यक्ति क्रोध से देख रहा होता है, आंख बता दे। कई बार व्यक्ति मुंह से कुछ और बोल रहा होता है मगर उसकी आंख बता रही होती है कि उसके अंदर कुछ और बात चल रही है ना। बाहर से कुछ स्नेह दिखा रहा है मगर अंदर से समझ में आ रहा होता है कि उसको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है। कैसे?
आंख देख के। तो आंख कैसे, दृष्टि कैसी है कि चाहता है कि इसको जला दिया जाए। वास्तव में वो पहले से ही असंतुष्ट था। जिस दिन विवाह किया था शिव जी से सती का, उस दिन से सोच रहा था कि ये क्या घपलेबाज आदमी से हमने शादी कर दी अपनी बेटी की। नहाता धोता नहीं है, ये जटा झूठ रखा है, राख लपेटता है, रिश्ता गड़बड़ हो गया। हाँ, तो अब क्या किया, द्वेष तो उसका पहले का था, मगर अब मौका मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि अंदर पहले से कुछ चल रहा होता है, मगर मौका मिलने पर निकलता है। होता है ऐसा नहीं प्रति? अंदर से कुछ भड़ास पहले से होती है किसी के प्रति, मगर ऊपर से व्यक्ति व्यवहार करता रहता है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और जैसे मौका निकलता है वो कुछ और है, कुछ और बात है, मगर यहाँ मौका मिलने पर इस बात पे निकल जाता है सारा का सारा। श्रूयताम ब्रह्मर्षि में सह देवा सहग्नया साधुनाम ब्रवतो वित्रम न अज्ञानम न च मत्सरात्। तब बोलते हैं सुनिए 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 सुनिए, कह रहे श्रूयताम, सुनो सब लोग। ब्रह्मर्षि में कोई सुन नहीं रहा था, जो ऋषि लोग थे वो अपने मंत्र उच्चारण में लगे थे। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी ऋषि मुनि मेरी बात सुनिए। सह देवा, देवता लोग आपस में बात कर रहे थे, या दक्ष बीच में माइक उठा के प्रवचन कहाँ से चालू कर दिया, तो देवता लोग नहीं सुन। देवताओं तुम लोग भी सुनो, और सह अग्नि, अग्नि तुम भी सुनिए। साधु नाम ब्रुवतो वृत्तम, मैं साधुओं की वृत्ति बोल रहा हूँ। क्या सदाचार है, क्या सही आचरण है, मैं वो बोल रहा हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा। ये क्लियर है ना? देखिए क्या है, जो बड़े लोग होते हैं वो फिलॉसफी की बात करते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो व्यक्ति की बात करते हैं। एक अंतर समझना चाहिए जीवन में। जो छोटे लोग होते हैं वो किसी एक व्यक्ति की बुराई करना चालू कर देते हैं, और फिर तो उस पर भक्तमाल की कथा शुरू हो जाती है। मगर जो बड़े लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, रियल में पढ़े लिखे, वो नहीं पीएचडी किए हुए भी कई बड़े मूर्ख होते हैं, वो वाले पीएचडी वाले पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं। तो ऐसे बड़े लोग जो होते हैं वो सिद्धांत की चर्चा करते हैं, ये सही है ये गलत है, अब जो गलत है आप खुद समझ लो। मगर छोटा आदमी होता है तो वो किसी एक व्यक्ति को पकड़ के उसके बारे में ये, उसके बारे में वो, उसके बारे में ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया है, व्यक्ति की चर्चा करते हैं। तो दक्ष प्रजापति जानता है कि मैं बात तो किसी व्यक्ति के बारे में करने वाला हूँ, और वो ये भी जानता है कि इस सभा में तो सारे बुद्धिमान लोग हैं, अगर व्यक्ति की चर्चा शुरू करूंगा तो समझेंगे कि मैं थर्ड क्लास का व्यक्ति हूँ। तो इसलिए उसको कवर करने के लिए मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिद्धांत की बात कर रहा हूं। साधु नाम ब्रूतो वृत्तम, मैं साधुओं की वृत्ति बता रहा हूं, सदाचार की वृत्ति बता रहा हूं। भाई क्यों बता रहे हो? यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, बैठो, आहुति देना है, सब कुछ करना है। बोल रहे नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही समय पर खेत की रक्षा नहीं करेंगे कीड़े आदि से तो क्या होगा? फसल आपकी नष्ट हो जाएगी, है ना? तो अगर इन लोगों का पर्दाफाश नहीं किया जाए, इन लोगों को अभी एक्सपोज नहीं किया जाए, तो जो अच्छे लोग हैं उनकी बड़ी हानि होगी। ये इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग ये मान के चलिए, तो किसके बारे में बात कर रहे हो? सब लोग जान रहे थे कि शिव जी के बारे में। तो मानो सब लोग बोल दें कि दक्ष तुम शिव जी को जानते नहीं हो इसलिए इतना बकबक कर रहे हो। तो बोल रहे हैं ना ज्ञानम, मैं अज्ञान में नहीं बोल रहा। तो कोई बोल सकता है कि दक्ष तुम द्वेष से बोल रहे हो। कह रहे ना चमत्सरात, मैं द्वेष से नहीं बोल रहा हूं। तो देखिए दक्ष के साथ दो बातें हैं। एक तो वो रियल में नहीं समझ पा रहा कि उसके हृदय में द्वेष की बीमारी है। इस संसार में प्रायः सब लोग यही मान के चलते हैं मुझे तो किसी से द्वेष नहीं है। प्रायः 99.99 कितना लगा लीजिए, यानी कि तकरीबन 100, केवल साधुओं को छोड़ के। जो साधु हैं साधना में लगे हैं उनकी दृष्टि कुछ और है। वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान और कौन दूसरा ऐसा नीच पापी होगा, ईर्ष्यालु द्वेषी होगा।
मगर जो साधन भजन नहीं करते, उनमें से आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, तुरंत बोलेगा मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं है। क्लियर बात। आज तक लाइफ में झगड़ा किया ही नहीं, मैं जानता ही नहीं द्वेष क्या चीज होती है। तो ये रियल पॉइंट है कि दक्ष प्रजापति जो है वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो द्वेष से बोल रहा है, मगर फिर भी उस द्वेष को कवर करना है, छिपाना है, दूसरा ना समझे कि मैं द्वेषी हूं। क्योंकि सभा बहुत ऊंचे लोगों की है, वो सब बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। ये वैज्ञानिक तो केवल मशीन बनाते हैं, जो वास्तविक वैज्ञानिक होते हैं ऋषि मुनि, वो अंदर की पूरी साइंस समझ रहे होते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे मूर्ख की पहचान तब होती है जब वो मुंह खोलता है, इसलिए बहुत सारे तो मौन ही रह जाते हैं, पकड़े जाएंगे। मूर्ख की पहचान हो जाती है किसके अंदर क्या चल रहा है। जब बोलेगा तो कुछ तो बोलेगा, जब बोलेगा तो विशेष रूप से जो ऋषि मुनि होते हैं सामने वाले के बोलने से समझ जाते हैं कि वो बोल रहा है, उसका अहंकार बोल रहा है, ईर्ष्या द्वेष बोल रही है, राग द्वेष बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है अंदर से। तो दक्ष प्रजापति तो जानते हैं कि बहुत बड़े लोगों की सभा है, सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, मेरे बोलते ही मुंह खोलते ही ये लोग समझ जाएंगे कि मैं तो शिव से द्वेष करके बोल रहा हूँ। तो कवर कर रहा है, अपने द्वेष को कवर कर रहा है। क्या कह रहा है, मैं द्वेष से नहीं बोल रहा, अरे मैं तो पैदा होने से ही द्वेष छोड़ दिया हूँ, मैं बचपन से किसी से द्वेष नहीं किया। ना अज्ञानम, ना तो मैं अज्ञान में बोल रहा, न च मत्सरात, ना मैं मात्सर्य से बोल रहा हूँ। अच्छा, पहले क्या बोला था, मैं सिद्धांत की बात करूंगा, किसी व्यक्ति की बात नहीं करूंगा। अब क्या बोल रहे हैं, अयम तू लोग, ये जो है शिव, अयम ये शिव, इस शिव ने, अयम तू लोकपाला नाम, तुम सब लोकपाल लोग हो ना, तुम लोग मिनिस्टर्स, तुम सब मिनिस्टर्स का नाम खराब कर दिया इसने, क्योंकि ये भी मिनिस्टर है, तुम सब मिनिस्टर, ये भी मिनिस्टर, मगर तुम सबका नाम खराब कर दिया। यशग्न, इसने सबका यश मिट्टी में मिला दिया है। निरपत्रपा, इसको लज्जा नाम की चीज नहीं है। तो भाई कोई बोले अरे दक्ष तुम तो बोल रहे थे कि फिलॉसफी की चर्चा करोगे, अब तुम शिव के बारे में कहां से बोलने लगे, पर्सन पे कहां से आ गए ना। के सद्भीर आचरिति पंथा ये न स्तब्धे न दूषिता, इसने तो सदाचार के सारे नियम तोड़ दिए हैं। स्तब्धे न दूषिता, सदाचारी लोग सब रास्ता ही दूषित कर दिया इसने। इसका आचरण देखे वो कैसा है। देखिए, जब कोई असुर भगवान की निंदा करता है तो सरस्वती माता उसके मुख से भगवान की स्तुति करा देती है, वो भी नहीं जानता होता है। हमारे आचार्य लोग श्रीधर स्वामी विश्वनाथ शक्तिपाद कहते हैं कि यशग्नों का क्या अर्थ है। यशग्न मतलब जिसने सबका यश मिट्टी में मिला दिया। इसका क्या मतलब है भाई, किसी व्यक्ति को बोलेंगे इतना खराब है, इतना खराब है, इसने कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया, ऐसे बोलते हैं। यशग्नों का एक अर्थ है कि इसका यश इतना है कि इसके यश के सामने सबका यश फीका पड़ गया है। शिव जी ऐसे है ना। निरपत्रपा, ऐसे अनेक शब्द बोल रहे हैं, मगर इन सब के द्वारा निरपत्रपा का क्या अर्थ है कि एक अर्थ तो है जिसको कोई शर्म ना हो, एक अर्थ है कि जिसका कोई आश्रय ना हो उसको भी आश्रय दे देते हैं, है ना शिव जी ऐसे। भैया गंजेड़े वंजेड़े इन लोगों को कहाँ भगवान विष्णु रखते हैं। शिव जी कहते हैं आजा भाई आजा, साथ में रहे, कोई भूत पिशाच, शिव जी कहते हैं आजा तू भी आजा। अब सोचिए इतना भूत पिशाच लेके चलते हैं, आप में से कोई रखना चाहेगा अपने घर पे है। ऐसे पहले जमाने में बैठक बनाई जाती थी, घर के बाहर एक कमरा एक्स्ट्रा बना दिया जाता, कोई साधु संत मुसाफिर आए, 1 रात 2 रात रुकना चाहे तो भाई रुक जाओ। अगर कोई भूत पिशाच आ जाएगा तो आप रख लेंगे, कोई नहीं रखेगा। जिसको संसार में कोई रखने को तैयार नहीं होगा उसको भोलेनाथ रख लेते हैं, बोलते भाई रह जाओ हमारे पास, हम राम नाम जप करेंगे, तुम सुनोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई कृपा नहीं करना चाहते, उनके ऊपर भी भोलेनाथ कृपा, इसीलिए तो नाम इनका क्या है, भोलेनाथ है, बहुत भोले है।